हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, अब जो है आप 11th वाले जो है 12th का पढ़ना चालू कर देंगे। 10th वाले जो है अपना बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, 12th वाले भी बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं। तो अब हम जो है स्पेशली पढ़ाएंगे किसके लिए, नीट के लिए, क्लास 12th की बायोलॉजी। और जो है उन बच्चों के लिए भी ये रहेगा जो अभी 12th में जाने वाले हैं। तो बेटा अब जो है पढ़ाई चालू कर दीजिए, 1 अप्रैल का इंतजार मत करिए ना। ये आपके नीट के लिए है और आपके क्लास 12th के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो अदर क्या है किसी भी बोर्ड के हों। तो आपको अभी से पढ़ाई चालू कर देना चाहिए। तो बेटा हम लोग 100% एनसीईआरटी पढ़ेंगे और स्पेशली क्या है नीट के लिए और 12th बोर्ड के लिए। तो जैसे ही मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में जनन। तो ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी में हट चुका है। जो इस समय एनसीईआरटी आई है नई वाली, तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तब क्यों पढ़ा रहे हैं इसको। क्योंकि अभी इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये नीट में अभी पूछा जाएगा। क्योंकि अभी 2023 की नीट भी बाकी है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं और पक्का आएंगे। तो आप लोग भी देखिए। और ये 2024 वालों के लिए, जो 2024 में नीट का एग्जाम देंगे, उनके लिए तो ये कंपलसरी है ही। अगर हट जाएगा बेटा नोटिफिकेशन में तब कोई बात ही नहीं, और नहीं हटता तो पढ़ना तो है ही। लेकिन बोर्ड में ये अभी हटा हुआ है, तो अदर जो स्टेट्स हैं अभी उनमें नहीं हटाया गया है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। जब पहला चैप्टर बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे तभी भैया दूसरा चैप्टर आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो इसमें बहुत डिटेल से नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर करेंगे ताकि दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों क्लास 12th की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में जनन। सजीव जनन कैसे करते हैं, तो हम ये देखेंगे सर सजीव जनन कैसे करते हैं। ये जानने से पहले आइए हम देख लेते हैं आखिर जनन क्या होता है। तो हम इसको देखेंगे, लेकिन स्टार्ट में जब हम करते हैं इस चैप्टर को, तो सबसे पहले हमको पढ़ाया जाता है बेटा जनन की जरूरत ही क्यों है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप हमको जो है अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आखिर जनन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक जो है सजीव, वो चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, एक कोशिकी को छोड़ करके हर कोई जो है जन्म लेता है और सबकी मृत्यु होती है। तो भैया जब सब जन्म लेते हैं सबकी मृत्यु होती है, तो पृथ्वी पर इतने लंबे समय से इतने जीव कैसे हैं। मनुष्य है, मनुष्य क्यों नहीं खत्म हो रहा है। कोई पक्षी है, पक्षी क्यों नहीं खत्म हो रहा है। कोई जानवर है, कोई कीट है, वो पृथ्वी पर निरंतर कैसे बना हुआ है। तो बेटा किस माध्यम से, उसी को हम लोग कहते हैं जनन। जनन के वजह से ही बना है। तो अभी बात हुई बेटा कि प्रत्येक आदमी क्या है जन्म लेता है, प्रत्येक सजीव, और उसकी मृत्यु होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेटा लाइफ स्पान कहा जाता है, जीवन काल। इस चैप्टर में पहला टॉपिक हमारे पास है बेटा जीवन अवधि। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बउआ लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब हमारे पास क्या है बेटा, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं, पीरियड हमारे पास होता है बिटवीन क्या है बर्थ टू क्या है डेथ, उसे को हम लोग कहते हैं बेटा लाइफ स्पान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, पीरियड मतलब समय, बिटवीन बर्थ टू डेथ। मतलब बेटा अगर अच्छे से आपको समझाएं तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान, जीवन क्या कहते हैं, अवधि कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम, बर्थ से लेकर के, जन्म से लेकर के कहां तक के बेटा, नेचुरल डेथ,
नेचुरल डेथ का मतलब प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि वो अपनी पूरी जीवन जी लिए थे, पूरी जिंदगी जी लिए थे, तब मृत्यु हुई, ये प्राकृतिक मृत्यु है। किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी अन्य कारण से जब मृत्यु होती है तो उसे लाइफ स्पान नहीं कहा जाता है। जीवन अपना पूरा जीने के बाद बेटा जब आदमी मरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है आदमी का, देखो बेटा पूरे जीवन काल में उसको क्या क्या होता है, कितने स्टेज आती है। सबसे पहले वो क्या लिया, बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ। जब यही से पहला कर दे रहे हैं बेटा, जन्म के बाद उसका क्या होगा बेटा, हमारे पास ग्रोथ होगा, बड़ा होगा, विकास होगा उसका, है इसी को हम लोग डेवलपमेंट भी कहते हैं। जब उसका डेवलपमेंट होगा बेटा, ग्रोथ होगा, विकास होगा, तो ये देखो डेवलपमेंट हुआ, तो वो क्या होगा बेटा, मेच्योर होगा। क्या होगा, मेच्योर होगा। जब वो मेच्योर होगा, एडल्ट बनेगा, ठीक, मेच्योर हो गया तो वो क्या करेगा बेटा, खुद रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फेज उसके लाइफ में आएगा। क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज। जनन करने योग्य हो जाएगा, और जनन होगा तो फिर ओल्ड होगा ना, उसके बाद वो क्या होगा, बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने के बाद उसकी डेथ होगी। तो बेटा फिर क्या आएगा, ओल्ड होगा, ओल्डनेस आएगी, बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा के बाद बेटा हमारे पास लीड्स टू क्या है, डेथ। ओल्डनेस क्या है, लीड्स टू डेथ, फिर उसकी मृत्यु होती है। तो एक क्या है, किसी भी सजीव के जीवन काल में इतनी घटनाएं होती हैं कि वो जन्म लेता है, जन्म के बाद उसका वृद्धि होता है बेटा, विकास होता है, वो मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, और फिर क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन करता है, जनन खुद ही करता है ना, और उसके बाद फिर बेटा वो बूढ़ा होता है और उसकी मृत्यु होती है, तब हम इसे कहेंगे नेचुरल डेथ। तो अब हमको बात समझ में आ गई होगी कि बर्थ से लेकर के भैया नेचुरल डेथ तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। तो यही हमारे पास क्या है, लाइफ स्पान होता है। अब देखिए, जब तक वो रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं हो जाता, उसका जन्म हुआ, उसकी वृद्धि हुई ना, वो मेच्योर हुआ, और जब तक क्या है, खुद ही क्या है, जनन करने लायक ना हो जाए, किसी और को जन्म देने लायक ना हो जाए, तो उस फेज को बेटा हम लोग कहते हैं क्या, जुवेनाइल फेज। आपने सुना होगा ना, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, किशोरावस्था, मतलब अभी वो किशोर है। बच्चों वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जितना जरूरी है, जितना कंपलसरी है, बस उतना ही बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि वैसे भी ये चैप्टर फटा है, लेकिन नीट में अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। तो बेटा हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा का जन्म लिया और जब तक क्या हो वो खुद ही जनन करने लायक ना हो जाए, उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं, किशोर कहते हैं। जैसे, लेकिन ये क्या है, हम लोगों के प्राकृतिक के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, लेकिन आप जानते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। कानूनन अपने देश में क्या है, 18 साल से कम बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज, कि वो किशोर है। 18 साल का जब हो जाता है तो उसको हम लोग एडल्ट मानते हैं। तब उसको जो है बड़ों के जैसा जो है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको सजा दी जाती है। उससे पहले अगर वो 18 साल में एक दिन भी कम है और उसने कोई क्राइम किया है तो उसको बेटा क्या है, कहाँ पे, बाल सुधार गृह में रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा दी जाती है, चाहे जितना बड़ा क्राइम हो, चाहे जितना बड़ा क्राइम, चाहे उसने मर्डर किया हो, चाहे उसने रेप किया हो, 3 साल से ज्यादा की सजा उसको नहीं मिल सकती है। तो लीगल क्या है, कानून के हिसाब से 18 साल से पहले की जो अवस्था होती है उसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से जब वो क्या है बेटा, संतान उत्पन्न करने लायक हो जाए, मतलब उसका पीरियड, अगर लड़की है तो उसका पीरियड चालू हो जाए, अगर लड़का है तो उसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो जाने लगे, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं कि अब वो एडल्ट हो गया है। तो उसी एडल्ट को, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज लिखा है, यहाँ से यहाँ तक के फेज को महाराज क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज। आर फेज का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, जो यहाँ पे लिखे हैं, जनन प्रावस्था। तो पूरा जो है लाइफ स्पान 2 भागों में डिवाइड होता है।
एक किशोरावस्था और दूसरा हम लोग जिसे बाल्यावस्था भी कहा जाता है ना, और दूसरा क्या है, जनन प्रावस्था। तो बेटा ये हम लोग देख चुके लाइफ स्पान। फिर आगे आते हैं कि क्या किसी भी सजीव का लाइफ स्पान, जीवन काल, जीवन अवधि उसके साइज पर निर्भर करता है? नहीं। तो किसी भी सजीव का जीवन काल क्या है, उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एनसीईआरटी में एक कंपैरिजन किया गया है कि पैरट जो है वो थोड़ा बहुत कौवा से क्या होता है बेटा, छोटा होता है, क्रो से, लेकिन वो सिर्फ 15 साल जीता है कौवा, और पैरट 140 साल जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। बकायदे बेटा हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, जिसको जो समझ में आए वो आप जरूर सुनिए और समझिए। तो हम लोग लिखेंगे लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। मतलब बेटा, मतलब क्या हो गया कि हमारे पास किसी भी सजीव का जीवन काल उसके क्या है, साइज पर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि छोटी चीजें कम जिएंगी, बड़ा जो सजीव है वो ज्यादा जिएगा, या ऐसा नहीं है कि बड़ा सजीव छोटा कम जिएगा और छोटा सजीव ज्यादा जिएगा। तो ये बेटा क्या है, साइज पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि क्रो हमारे पास है कौवा, और क्या है हमारे पास एक तरफ बेटा पैरट, तोता, दोनों का लगभग साइज में एक समान होते हैं। तोता थोड़ा छोटा, कौवा थोड़ा क्या है, बड़ा होता है। लेकिन क्रो का लाइफ स्पान केवल है बेटा कितना, 15 ईयर्स, 15 साल। एनसीईआरटी में ये है, एनसीईआरटी पर कहते पढ़िए। पैरट में का बेटा 140 साल है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। और हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे बात करें तो कुछ सजीवों के लाइफ स्पान यहाँ पे देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में है, जो दिया गया है। ये हमारे पास किसका था, क्रो का। ये किसका, पैरट का 140 साल है। तो अब हम जो है इसको हटा करके कुछ और सजीवों के क्या है देखेंगे। तो बेटा क्रो का देख चुके, पैरट का देख चुके। आप याद रखिएगा किसी भी सजीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। तो आइए हम देखते हैं बेटा लाइफ स्पान, जैसे अभी बात हुई थी क्रो की, पैरट की कर चुके। अब आते हैं हम लोग बेटा, जैसे कहेंगे काऊ का, काऊ हो, बफेलो हो ना, डॉग हो, कुत्ता हो, इन सब का जीवन काल होता है बेटा कितना, 15 से 20 साल। 15 से 20 साल हमारे पास होता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हॉर्स है, हॉर्स का भी बेटा क्या है, 15 से 20 साल होता है। इससे ज्यादा क्या है, घोड़ा वोड़ा जीते नहीं है। ये बेटा एवरेज लाइफ स्पॉन है, एकदम फिक्स नहीं है, 15 से 20 या कभी कभार 25 भी हो सकता है। अच्छा, हम लोग आते हैं, काऊ का देख चुके, डॉग का देख चुके, बफेलो का देख चुके। हम आते हैं फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। क्या लिखेंगे, फ्रूट फ्लाई, किसको कहते हैं, फल मक्खी। और इसी के साथ हम जानते हैं ये होता है 1 से 2 वीक, बस 1 से 2 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। बटरफ्लाई का भी बेटा हमारे पास कितना होता है, 1 से 2 वीक, बस। हम लोग और देखते हैं कि जैसे रोज प्लांट है, गुलाब का पेड़, गुलाब का फूल नहीं, तो गुलाब का पेड़ जो है बेटा 5 से 7 साल, 5 से 7 साल उसका जीवन काल होता है। और हम लोग इधर देखते हैं थोड़ा सा, आइए आप इधर देख लीजिए। जैसे हम लोग देखें किसका, राइस का, जो हमारे पास धान का पेड़ होता है। हम लोग देखें बेटा वीट का, गेहूं का। तो वीट हो ना चाहे राइस हो, 3 से 4 मंथ जीवन काल कितना होता है बेटा, 3 से 4 महीने होता है। देखिए धान उन कट जाते हैं, गेहूं वगैरह क्या है 3 से 4 महीने में पूरी उनकी फसल तैयार हो जाती है। हम लोग देखेंगे बेटा क्रोकोडाइल का,
क्रोकोडाइल, हाँ देखो 60 साल जीता है पौया रे। अब क्या है, ईयर हो गया ये 60 ईयर्स, याद रखिएगा। मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं, एलिगेटर नहीं, एलिगेटर मतलब घड़ियाल होता है और क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। दोनों क्या है, रंग रूप में वैसे ही होते हैं। क्रोकोडाइल थोड़ा बड़ा होता है और जो घड़ियाल है एलिगेटर उससे थोड़ा साइज में छोटा होता है। 60 साल। आते हैं बेटा एलिफेंट का, हाथी का। जो एनसीईआरटी में है उनका लिखना जरूरी है। एनसीईआरटी ने कुछ का खुद ही से लिखा है और कुछ जो है स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है कि आप अपने टीचर से पूछ करके उसको लिखिए। तो प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, चाहे सीबीएसई वाले हों चाहे यूपी बोर्ड वाले हों, और स्पेशली ये तो नीट के लिए है ही है। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं ये कितनी जीती है बेटा, 70 से 80 साल। पहले ऐसा था कि 90-90 साल तक है, लेकिन अब 70 से 80 ही दिया गया है ज्यादातर जगह। तो यह बेटा हमारे पास 70 से 80 साल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाएंगे और कुछ इनको लिखेंगे जिनका जीवन काल बहुत ज्यादा होता है, बहुत लंबा होता है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 100% जो है नीट के जो है आए हुए क्वेश्चन को ही बार बार बोलते हैं बेटा। 40-50 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे, बायोलॉजी 100-200 बार हो जाएगी साल भर में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्या है पूरा देखते रहिए, और साथ में हो सके तो नोट्स बनाइए। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर एक बार में वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन देखिए जरूर बेटा। ये लेक्चर नंबर 1 है, शुरुआत से ही देखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है नीट 2024। 23 में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन 2024 के लिए तो फिक्स ही है बेटा। अभी से पढ़ना चालू कर दो, बेस्ट बायोलॉजी आपको मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं जैसे टॉर्टवाइस। टॉर्टवाइस का आप जानते हैं इसे कछुआ कहा जाता है, केचुहा नहीं कछुआ ना। तो बेटा यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कछुआ, जो खरगोश और कछुआ वाली कहानी नहीं, वो वाला कछुआ भैया। इसका जीवन काल बहुत होता है, कितना, 100 से 150 साल। ये सबसे साधारण स्पीशीज का है, नहीं तो 2-2-2.5 साल कछुआ जीते हैं। एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही आपको मानना है, क्योंकि आपके आंसर में वही आएगा, और जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आंसर भी माना जाएगा। प्राइवेट पब्लिशर्स या प्राइवेट जो है किताब वाले, कोई भी टीचर आपको चाहे जितना पढ़ा दे कि नहीं मैंने रियल देखा है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, 250 साल का मेरे पास कछुआ है, तो बेटा लेकिन एनसीईआरटी वही मानेगी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब आते हैं बेटा बनियान ट्री। बनियान ट्री, बनियान ट्री मतलब आप जानते हैं बरगद का पेड़। बरगद पेड़ बेटा जैसे अपने प्रयागराज में अक्षय वट है, अक्षय का मतलब जिसका कभी नाश ना हो। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने उसको लगाया था, अभी तक उसका नाश नहीं हुआ, लेकिन एवरेज क्या है 400 से 500 साल जीता है। कितना, 400 से लेकर के बेटा 500 साल बरगद का पेड़। अब बरगद के पेड़ के बाद जैसे एक ने आपने बहुत देखा होगा बेटा बांस, बंबू। अब बरगद हमारे पास है, बरगद के बाद मैं कहूँ पीपल है, आम है, तो ये सब भी 100 से 150 साल जीते हैं। पीपल भी 150 से 200 साल होता है, लेकिन जिसका दिया है उसी का। तो हम लिखेंगे बंबू। बंबू मतलब आप जानते हैं बांस। क्या है, बांस बेटा। बांस बेटा 50 से 100 साल में, 50 से 100 साल के बीच में फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, और उसके बाद क्या है तब वो बांस सूख जाता है। हम लोग पहले ही काट लेते हैं। लोग कहते हैं किसी ने बांस में फूल लगते नहीं देखा, किसी ने बीज नहीं देखा, क्योंकि उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा लगाते हैं, कायिक वर्धन के द्वारा। अभी उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा बांस का जो होता है लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है 100 से 150, क्या है सॉरी 50 से 100 साल, 100 से 150 लिख दिए, 50 से बेटा क्या है 100 साल होता है। ये था। तो बेटा हम लोगों ने आज देखा बायोलॉजी का पहला लेक्चर क्लास 12th का, और पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन क्या है लिविंग्स, सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स, सजीवों में जनन। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।
ताकि हम जो है और क्या हो मोटिवेट हों और आपके लिए 100% एनसीईआरटी बेटा ला सकें, स्पेशली नीट के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसको बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के पार्ट वहीं पे हम लोग सीधे कर सकें। तो बेटा फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।